नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। राजभवन में सीएम योगी ने यह शिष्टाचार भेंट की है। तो राज्यपाल से सीएम की यह मुलाकात, राजभवन में सीएम योगी ने शिष्टाचार भेंट की, जिसकी तस्वीर भी साझा की है अपने ट्विटर हैंडल से और ये शिष्टाचार भेंट बताई है। राजभवन में सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और इस दौरान कई विषयों पर चर्चा भी हुई। तो ये तस्वीर भी साझा की जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल राजभवन में मौजूद और इस दौरान ये मुलाकात। तो इस दौरान कई विषयों पर राज्यपाल से चर्चा भी हुई। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का निशाना, उनको जमीनी हकीकत नहीं पता। सीएम योगी ने यह बात कही, वो किसान का दर्द नहीं समझते, वो चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, ये लोग गरीबी की पीड़ा को नहीं समझते। शिवपाल सिंह यादव के साथ अन्याय हुआ, अखिलेश कभी शिवपाल की कीमत नहीं समझेंगे। अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी की स्थिति अच्छी है, हमारी सरकार में सांड पशुपालन का हिस्सा है। सपा राज में सांड बूचड़ खानों में होते थे, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला। 2024 में फिर डबल इंजन की सरकार। भारत का 11% कृषि योग्य भूमि यूपी में है। देश में पैदावार के 20% यूपी में होता है। 2018-19 में किसानों को 212 करोड़ का मुआवजा मिला। 19-20 में किसानों को 64 करोड़ का मुआवजा दिया गया। 20-21 में किसानों को 120 करोड़ का मुआवजा दिया गया। 21-22 में किसानों को 475 करोड़ का मुआवजा। तो सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई। 24 में खाता भी नहीं खुलेगा। पिछली सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है था। पसंदीदा सांड से मरे किसी, हाँ हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, तो कुछ तो समझाया करो। सर्पदंश से, वन्य जीव से सांड के मारने पर ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। वहीं अखिलेश यादव का भी योगी सरकार पर वार। अध्यक्ष जी, आप राइट नहीं लेफ्ट की तरफ ध्यान दें, ये अखिलेश यादव ने कहा। आप हमेशा खुश रहते हैं, अच्छा लगता है। नफरत, महंगाई, बेरोजगारी से पहचाने जा रहे हैं भाजपाई। आज इनकी पहचान नफरत से है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करते हैं, बिना किसान के ये कैसे संभव होगा। गोरखपुर की गलियों में पानी भरा है, अपने शहर का जलभराव नहीं ठीक कर पा रहे। 6.5 साल में अपना यहाँ ही काम नहीं कर पाए हैं, अपना घर ठीक नहीं कर सकते, दूसरों का कैसे करेंगे। 6.5 साल में प्रदेश में कहीं नहीं मंडी बनी। तो वहीं फसलों की कीमत सरकार नहीं दे पा रही। नेता सदन बताएंगे सरकार ने कितना आलू खरीदा। नेता सदन बताएंगे गन्ना किसानों का कितना बकाया है। दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं। आलू चावल कितना एक्सपोर्ट हुआ, नेता सदन बताए। तो ये तमाम सवाल अखिलेश यादव ने खड़े किए। ये जितने लोग बैठे हैं, उन्होंने एक गाना सुना था, और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद बने, तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन, डबल लाभ। आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष भी बन गए, आप ही मालिक भी आप ही हैं। तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है, हम लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की।
हम तो आपकी बात बने हैं। वहीं अब खबर नोएडा से है, जहां दिल्ली कालिंदी कुंज बॉर्डर पर लगा भीषण जाम, कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है। नोएडा की यातायात व्यवस्था फेल बताई जा रही है। तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद कई किलोमीटर ये लंबा जाम लगा रहा। तो दिल्ली कालिंदी कुंज बॉर्डर पर ये भीषण जाम देखने को मिला है। तो जाम से कब निजात मिलेगी, ये सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों को इस जाम से परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घंटे तक कई किलोमीटर ये जाम लगा रहा। अलीगढ़ में तिरंगा यात्रा लेकर पहुंचे किसानों ने आंदोलन किया। डीएम कार्यालय पर गेट बंद करके किसानों ने ट्रैक्टर लगा दिया और जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का यह प्रदर्शन खाद बीज की समस्या को लेकर कर रहे हैं। साथ ही किसानों ने गन्ना भुगतान की मांग भी की है। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष विमल तोमर ने कहा कि यूनियन का हर किसान नेता जिले में अपने घर से ट्रैक्टर लेकर डीएम के सामने अपनी समस्या सुनाने आया है, लेकिन हमारी कोई समस्या नहीं सुनी गई। जौनपुर के लोहिया पार्क पर जिले का सबसे बड़ा तिरंगा बीजेपी नेता ज्ञान प्रकाश सिंह ने फहराया। वहीं एनसीसी कैडेट के बच्चों और अन्य लोगों ने राष्ट्रीय गान भी गाया। सभी आए हुए लोगों को पौधा वितरण कर पर्यावरण को बढ़ावा देने का कार्य ज्ञान प्रकाश ने किया। वहीं जिले के शहीद सैनिकों के परिवारों को स्मृति चिन्ह और नगद राशि देकर सम्मानित भी किया। खबर गाजियाबाद से है, जहां चाम्स कैसल सोसाइटी में अचानक फंसी लिफ्ट। डी टावर में अचानक खराब हुई लिफ्ट, 4 लोग फंसे। लिफ्ट में करीब 25 मिनट तक 4 लोग फंसे रहे। सीढ़ी की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। सोसाइटी के लोगों में बिल्डर के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया। तो राजनगर एक्सटेंशन की चाम्स कैसल सोसाइटी का ये मामला आपको बता रहे हैं। यार कहाँ रहते हो आप लोग हैं? कितनी देर से बंद है पता आपको ये लिफ्ट में? हैं? आंटी तो आनी पाएंगी। चेयर ले गया, चेयर वहां से निकाल के। उसकी स्प्रिंग निकल गई क्या? यार कहाँ रहते हो आप लोग? अलीगढ़ में दबंगों ने 2 नाबालिग लड़कों के साथ मारपीट की है। बताया रहा है कि दबंगों ने थाना नगर कोतवाली क्षेत्र टीला ऊपरकोट में चोरी के शक में 2 लड़कों को पकड़ा और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, दबंगों ने दोनों लड़कों को पहले तो गर्म चिमटे से जलाया, फिर उनके बाल काट दिए। वहीं घटना के बाद दोनों लड़कों के परिजनों ने दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों नाबालिग लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। फतेहपुर जिले की पुलिस ने सामूहिक धर्मांतरण के मामले में फरार चल रहे प्रोफेसर इम्तियाज को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। उसके बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पुलिस के मुताबिक सामूहिक धर्मांतरण के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपी फरार चल रहा था, जिनके बाद पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के हरिहरगंज में स्थित चर्च में 14 अप्रैल 2022 से सामूहिक धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चर्च में धर्मांतरण की सूचना वीएचपी कार्यकर्ताओं को दी, जिसके बाद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर इकट्ठा हुए और पादरी से पूछताछ की, जहां पर आरोपियों ने धर्मांतरण के आरोप को स्वीकार किया। हालांकि इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने 35 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ धर्मांतरण कराए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। तो वहीं 26 आरोपियों को हाईकोर्ट और जिला जज कोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिल गई थी। कोतवाली नगर के धर्म परिवर्तन संबंधी विवेचना में वांछित अभियुक्त मोहम्मद इम्तियाज पुत्र मोहम्मद इदरीस, जो सुभाष यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इनको आज थाना कोतवाली नगर में सोजी टीम पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये काफ़ी देर से फरार चल रहे थे। माननीय न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ 82 CRPC कार्रवाई की गई थी, जो है आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना पूरी टीम के साथ ग्रेटर नोएडा के गौर मॉल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का प्रमोशन किया। इस दौरान आयुष्मान को देखने के लिए मॉल में उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रमोशन के दौरान आयुष्मान ने फिल्म के गानों पर लाइव परफॉर्मेंस भी की। वहीं प्रमोशन को देखते हुए मॉल प्रबंधन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए। आपको बता दें कि फिल्म ड्रीम गर्ल 2 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है। पहली बार आया हूँ, मुझे लग रहा है। कनॉट प्लेस से निकले थे कुछ 3 दिन पहले। दिल्ली के ट्रैफिक में आते आते 5 साल उम्र और बढ़ गई मेरी। अगले महीने बर्थडे है, लेकिन अभी हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि आज इतनी खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऊपर वालों क्या हाल है? आज मैं पीवीआर में ही था, पसंद बिहार। यूपी सरकार के सरकारी विभागों ने अनियमितताओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बात हम नहीं बल्कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, जिसके मुताबिक यूपी के दर्जनों विभागों के ना तो अपने आय व्यय का लेखा जोखा दिया है और ना ही कई सालों से रिपोर्ट फाइल की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार के कई विभागों ने वित्तीय अनियमितताओं की हदें पार कर दी है। आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। यूपी के विभागों का हाल, सीएजी को नहीं मिला हजारों करोड़ का हिसाब, विकास प्राधिकरणों का पकड़ा गया खेल, साठगांठ से हिसाब में हुआ घालमेल। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों का एक बड़ा खेल सीएजी ने पकड़ लिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने सालों से आर्थिक गड़बड़ियां होती रही और किसी की नजर क्यों नहीं गई। सीएजी ने जब सरकारी विभागों का हिसाब किताब जांचा तो हाल ये हुआ कि हजारों करोड़ का घालमेल सामने आ गया। हैरानी की बात यह है कि इस घालमेल में एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा विभाग शामिल हैं। इसमें यूपी का कोई ऐसा कमाऊ विभाग बाकी नहीं है जिसने अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए खेल न किया हो। गड़बड़ी के मामले में यूपी के विकास प्राधिकरण नंबर 1 है। अकेले विकास प्राधिकरणों ने 3,362 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। इसके अलावा आबकारी विभाग में 1,276 करोड़ का नुकसान हुआ है। यूपी सरकार के 43 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने सालाना पेश की जाने वाली 266 तरह की रिपोर्ट जमा ही नहीं की। कई विभाग ऐसे भी हैं जिन्होंने साल 2 साल नहीं बल्कि पूरे 21 साल से कोई हिसाब नहीं दिया। सीएजी ने इन गड़बड़ियों के जरिए 3,640 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। सरकारी विभागों के लिए हर साल अपने विभाग की सालाना लेखा रिपोर्ट यानी आय व्यय नफा नुकसान की रिपोर्ट जमा करनी अनिवार्य होती है, लेकिन सरकारी विभागों की मनमर्जी तो देखिए। सरकारी प्रावधानों को दरकिनार कर कई साल से मनमानी कर रहे हैं। एक फहरिस्त पर गौर करिए। इसमें 1,446 करोड़ फर्जी आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। निकायों प्राधिकरणों में 8,170 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई है। बिजली विभाग में 36.22 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में 351.30 करोड़ रुपए की अनियमितता मिली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 746.22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्व वसूली में राज्य सरकार को 1,446 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपी के विकास प्राधिकरणों की कार्यशैली किसी से छिपी नहीं है। कोई ऐसा साल नहीं बीतता जब चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग विकास प्राधिकरणों पर सवाल न उठे हों। ऐसे ही एक तो नहीं दर्जनों मामले हैं। सीएजी की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है। विकास प्राधिकरणों ने अपने चहेते बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 200 करोड़ का नुकसान किया। इनमें भी सबसे ज्यादा गड़बड़ी मेरठ विकास प्राधिकरण ने की है, जिसने एक बिल्डर को वेद व्यासपुरी योजना में भूखंड आवंटित किया, लेकिन भूखंड की बकाया राशि न वसूलने से 28 करोड़ 95 लाख का नुकसान हुआ।
बात राज्य कर विभाग की करें तो विभाग ने 1551 करोड़ की कम वसूली की है। सीएजी की रिपोर्ट में 1058 करदाताओं के आंकड़ों की जांच को आधार बनाया। माल और सेवा कर के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट के ये सारे मामले थे। इसमें 60 टैक्स पेयर्स ने निर्धारण आदेशों से 19 करोड़ 50 लाख के अधिक आईटीसी का लाभ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल किसी भी स्थान, उपक्रम और कंपनी के लिए सालाना रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है। इससे उनकी वित्तीय सेहत की जानकारी मिलती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी आय व्यय कितना रही है और कितना लोन लिया है, कितना लोन अदा किया है, बैंकों की ग्रेडिंग क्या है, संस्थान के पास कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति बेची है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी 43 सरकारी उद्यमों ने जमा करना उचित नहीं समझा। रिपोर्ट न सौंपने की समय सीमा के मामले में राज्य हथकरघा निगम नंबर 1 है, जिसने 2001 के बाद 21 साल में आज तक सालाना रिपोर्ट सरकार को नहीं दी। दूसरे नंबर पर वक्फ विकास निगम है, जिसने 2003 के बाद से अब तक रिपोर्ट नहीं दी। वक्फ बोर्ड के ऊपर 18 रिपोर्ट बकाया है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम तीसरे नंबर पर है। इस विभाग की 16 रिपोर्ट अब तक दाखिल नहीं की गई हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि सरकारी विभाग किस तरह यूपी सरकार को लगातार लंबे वक्त से चूना लगा रहे हैं और सरकार की नाक के नीचे मनमानी कर रहे हैं। कहानी इतनी भर नहीं है, बल्कि और भी विभाग हैं जो लगातार वर्षों से सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और नामों का खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और हस्तशिल्प एवं विकास विपणन निगम लिमिटेड ने 13 साल से अपनी रिपोर्ट नहीं दी। उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 12 साल से अपना खर्च का हिसाब नहीं दिया। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आईटीसी में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। ब्याज वसूलने में भी अधिकारी चूके हैं। ऐसे में सरकार को करीब 1440 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी विभागों में लंबे समय से आर्थिक गड़बड़ियों का ऐसा खेल चल रहा है जो अब तक किसी की पकड़ में नहीं आया। लेकिन सीएजी ने इन सारी गड़बड़ियों से पर्दा हटा दिया। ऐसे में अब इंतजार कार्रवाई का है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक गड़बड़ी बगैर टॉप लेवल के अधिकारियों की शह के मुमकिन नहीं हो सकता। देखना होगा इस खुलासे के बाद सरकार किस तरह बेलगाम सरकारी विभागों पर नकेल कसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवैध कब्जे पर फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। अवैध कब्जों को लेकर नगर निगम का ये बुलडोजर चला है। आपको बताते चले, नगर निगम के द्वारा ये बुलडोजर चलाया गया। तो अवैध कब्जों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रहा नगर निगम। नगर आयुक्तों के निर्देश के बाद अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी है। सरोजनी नगर तहसील में नगर निगम की जमीनों को कराया गया कब्जा मुक्त। तो मेसर्स कल्याणी इंफ्रा हाइट्स से कब्जा मुक्त कराई गई ये जमीन। 15 करोड़ कीमत की जमीन को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराया। तो अवैध कब्जे पर फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। खबर उन्नाव से है, जहां बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला का गौवंश प्यार। जहां घायल गाय के लिए आधी रात को सड़क पर खड़े रहे विधायक। सड़क हादसे में घायल गाय का इलाज कराया पुलिस और हनुमंत जीव आश्रम के कर्मियों को बुलाकर कराया इलाज। तो विधायक ने इलाज के बाद गाय को पास के गौशाला में भेजा। तो सड़क हादसे में घायल गाय का इलाज कराया गया और उन्नाव से ये तस्वीर सामने आई, जहां पुलिस और उन्मंत जीवन आश्रम की तरफ से विधायक ने इलाज के बाद गाय को पास के गौशाला में भेजा।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।